नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो ये वो जगह है जहां पर मैं आपको देता हूं डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी सच्ची और पुख्ता जानकारी वाली खबरें। तो आप सबको पता है कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो आजकल बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और ख़ासकर अब एक ऐसी खबर आ गई है, खबर तो पाकिस्तान से आई है, लेकिन उसका संबंध जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है। और ये जियो पॉलिटिक्स की खबर है, तो इसीलिए मैं आपको इस चैनल पर इस खबर के बारे में बता रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन ने एक पाकिस्तान का मौलाना है, जो हिंदुओं के खिलाफ साजिशें करता है, खासकर हिंदू बच्चियों को वो जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराता है, मुसलमान लड़कों से, बुजुर्गों से शादियां करा देता है, 15-15 साल की लड़कियों की। तो मुझे लगता है कि आप सब उसके बारे में जानते होंगे। उसका नाम मियां मिट्ठू है। जो उसका असली नाम है वो है मियां अब्दुल हक। और ये जो है ये सिंध के इलाके से बिलोंग करता है। और घोटकी एक इलाका है, वहाँ का बहुरचंदी शरीफ श्राइन है, वहाँ का ये बंदा है। और ये सारे काम एंटी हिंदू वहाँ पर जितने भी होते हैं, कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, हिंदुओं के खिलाफ भीड़ को उकसाना, ये सारे काम मियां मिट्ठू करता आ रहा है। आप लोगों ने कई बार मियां मिट्ठू का नाम सुना होगा। तो मियां मिट्ठू से जुड़ी एक ऐसी जबरदस्त खबर आई है। और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जियो पॉलिटिक्स है। आप इसको धार्मिक एंगल से या बाकी किसी एंगल से मत लीजिए कि सिर्फ पाकिस्तान की खबर है। नहीं, ये पाकिस्तान की खबर नहीं है। इस खबर का असर हमारी हिंदू कम्युनिटी पर भी पड़ा है, पड़ेगा। देखिए, ब्रिटेन के पीएम बने ऋषि सुनक, पहले हिंदू पीएम है वो ब्रिटेन के। और उन्होंने दिखाया भी कि दिवाली पर दिए जलाए, बाकी सारी चीज़ें। वो कहते भी हैं कि मैं हिंदू हूँ और सारी चीज़ें हैं। इस पर पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा जी कि ये तो पाकिस्तान का है और ये तो ऐसा है और वो तो ऐसा है, वो तो फला गुजरावाला का रहने वाला था। अब ये नहीं पता कि 1947 के पहले पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो भाई गुजरावाला भी भारत का हिस्सा था, अगर वो बिफोर पार्टीशन वहाँ पर उनके ख़ानदान के लोग या उनके पूर्वज जो हैं वो पैदा हुए थे। तो बेसिकली इंडियन ही है, वो अपने आप को इंडियन मूल का ही कहते हैं। तो अब हुआ ये है कि देखिए, उनको ब्रिटिश पीएम बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही हफ्ते हुए हैं। और ये पहली कार्रवाई जो है एंटी हिंदू मौलाना पर ब्रिटेन की तरफ से कर दी गई है। तो मियां मिट्ठू के खिलाफ ब्रिटेन ने सैंक्शन लगा दिए हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह खबर आई है, पाकिस्तान के अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। डॉन न्यूज ने बाकायदा पूरी डिटेल दी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कुल जमा हुआ यह है कि यह सिंध का सबसे बदनाम मौलाना है और ये हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया, खासकर सिंध की हिंदू नाबालिग लड़कियों के खिलाफ। तो आप सबको तो पता ही है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ पाकिस्तान की ही रिपोर्ट नहीं, पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 1000 नॉन मुस्लिम लड़कियों को, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की होती है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाता है, उनकी बुढ़े बुढ़े लोगों से शादियां करा दी जाती है, जबरन हिंदू परिवारों को परेशान किया जाता है। तो इसमें मियां मिट्ठू सबसे बड़ा, इन सब का जो सरगना है वो मियां मिट्ठू है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि मियां मिट्ठू पर लगा दिया है बैन। और उन्होंने कहा है कि जी, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं और इन पर बैन लगाया जाता है। तो ये सैंक्शन जो पैकेज है, ये बड़ी जीत हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से लगाया गया। और ये तब हुआ है जब ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के पीएम बने हैं। तो असर दिखना शुरू हो गया है कि आप एंटी हिंदू या एंटी इंडिया काम कर रहे हो तो भाई उसका असर अब ब्रिटेन में दिखेगा। तो ये पहला कदम मैं एक तरह से कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम ब्रिटेन सरकार की तरफ से उठाया गया है। पाकिस्तान को बताया गया है कि बॉस, अब ऐसा नहीं चलेगा। मियां मिट्ठू को पीर भी कहा जाता है और ये एक तरह से वहां का गुंडा है, जो ये सारे काम करता है। वहां पर हिंदू लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करना हो या उनसे करना हो। अभी हाल ही में शायद कई खबर में मैंने पढ़ी थी, शादी उसने की थी मियां मिट्ठू ने, तो वो भी खबर बड़ी चर्चा में आई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मियां मिट्ठू है, इसने ये सांसद रह चुका है। ये पाकिस्तान का सांसद रह चुका है साल 2008 में। और ये शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ही रहा था शायद, जहां तक मुझे उम्मीद है। और बाद में जब ये फोर्स कन्वर्जन वाला मामला बहुत ज्यादा इसने तूल पकड़ा, बहुत जगह से क्रिटिसिज्म हुआ पाकिस्तान की सरकार का, तो शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 2013 में इसे टिकट देने से मना कर दिया था।
और उसके खिलाफ बाकायदा गिरफ्तारी की मुहिम भी छेड़ी गई थी, लेकिन खैर आपको तो पता ही है कि वहाँ पर होता जाता कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि सिंध पब्लिक स्कूल में वहाँ पर एक हिंदू मालिक था स्कूल का, उसके खिलाफ कहा गया कि जी अफवाह फैला दी गई जी कि मोहम्मद साहब के बारे में उसने गलत बातें कही हैं। उसके बाद दंगाई आ गए, स्कूल तोड़ दिया, संपत्तियों को, घरों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस भी अपना तमाशा देखती रही कि चलो कुछ, और इन सब का जो नेतृत्व था वो मियाँ मिट्ठू कर रहा था। तो मियाँ मिट्ठू वहां पर हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब इस पर ब्रिटेन की सरकार ने बैन लगा दिया है। अच्छा, अब बैन लग गया तो बैन लग गया तो होगा क्या? बैन लग गया तो होगा ये कि भाई अब मियाँ मिट्ठू को इधर उधर जाने में, पैसे मिलने में भारी दिक्कत होने वाली है। ब्रिटेन द्वारा लगाए गए इस सैंक्शन के बाद अब मियाँ मिट्ठू किसी भी तरह का बिजनेस ब्रिटेन से नहीं कर सकते, या ब्रिटेन से उनके पास पैसे नहीं आ सकते। किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ब्रिटेन शामिल हो या ब्रिटेन के नागरिक हो, चाहे भले ही वो पाकिस्तानी हो, लेकिन अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप है उनके पास, तो वो मियाँ मिट्ठू से कारोबार, लेन देन, पैसा देना भेजना करना ये सब नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मियाँ मिट्ठू की एंट्री अब पूरे ब्रिटेन में बैन हो गई। यानी कि मियाँ मिट्ठू भले ही चाहे कुछ भी कूद ले फांद ले, लेकिन अब उनकी ब्रिटेन में एंट्री नहीं हो सकती, वो ब्रिटेन नहीं जा सकते। और आप सबको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो ब्रिटेन में बसे हुए हैं, तो इनके लिंक्स वहां पे बड़े जबरदस्त हैं। वहां से लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चंदा मियाँ मिट्ठू के नाम पर ब्रिटेन से आता था, ये भी एजेंसियों को पता है। अब वो चंदा नहीं आ पाएगा, अब उसमें मुश्किल होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है ब्रिटेन की सरकार की तरफ से मियाँ मिट्ठू के खिलाफ। और मियाँ मिट्ठू जो है वो एंटी हिंदू कैंपेन चलाता है वहां पर। तो ये इसे हम ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद की बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तान के इस मौलाना के ऊपर। तो जहां तक मुझे याद है कि मियाँ मिट्ठू साहब इमरान खान से भी बड़े करीबी रिश्ते इनके बताए जाते थे, और ये बड़ा दबदबा रखने वाला आदमी है। इसने गुंडे पाल रखे हैं, ये जबरन वहां से हिंदू लड़कियों को किडनैप करवाता है और ये सारी चीजें करता है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की, अब देखिए इसका असर क्या होगा। अब पाकिस्तान, ये पूरी खबर पूरे वर्ल्ड मीडिया में जाएगी, इंडिया में आई है, चलाई जाएगी, दिखाई जाएगी, तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान की इमेज और ज्यादा खराब होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार तो पाकिस्तान ही है ना। भाई आप ऐसे लोगों को पालोगे जो हेट फैलाते हों, जो आपकी माइनॉरिटीज को परेशान करते हों, उनके खिलाफ दंगे करवाते हों, उनके घर जला देते हों, तोड़फोड़ करवाते हों, नाबालिग लड़कियों को, बताइए बच्चियों को, लड़कियों भी नहीं बच्चियों को आप वैसे परेशान करते हो, जबरन उनको फोर्स कन्वर्जन कराते हो, तो ये तो होना ही था। तो ओवरऑल पाकिस्तान की छवि पर इसका एक बार फिर से असर पड़ेगा। इंटरनेशनली वैसे भी पाकिस्तान की छवि जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की छवि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग ब्रिटेन, वहाँ पर आपने देखा होगा कि गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल रहे हैं। तो उसमें एक और कड़ी ये जुड़ गई है कि भाई अब मियाँ मिट्ठू को वर्ल्ड लेवल पर लोग जान जाएंगे कि बॉस, इसको ब्रिटेन ने बैन लगाया है तो ये कौन है, तो ये एंटी हिंदू काम करता था। तो मुझे लग रहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स का ही असर है, और इसीलिए मैं आप लोगों के पास इस खबर को लेकर आया। तो आप लोग बताइएगा कि इस खबर के बाद आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।